लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। वर्दी पर एक बार फिर लगा आरोप। जी हां, गांव प्रधान द्वारा चौकी इंचार्ज पर जान से मारने का लगाया गया है आरोप। प्रधान पक्ष में आए सपा विधायक दिलाया न्याय का भरोसा। घटना फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के गांव तोडसी का है, जहां घटना के पीछे पीड़ित द्वारा गांव के युवक को शरण देना बताया जा रहा है, जो कि किसी मामले में वादी था। बताते चले, फिरोजाबाद की ग्राम प्रधान घायल पुलिस चौकी इंचार्ज और उसके साथियों पर छत से धक्का मारकर गिराने का आरोप है। घायल प्रधान के समर्थन में आए सिरसागंज सपा विधायक हरिओम प्रधान को न्याय दिलाने की मांग। थाना सिरसागंज क्षेत्र के तोडसी अराव के प्रधान रतन सिंह बघेल, प्रधान बाबा की शाला चौकी इंचार्ज और स्टाफ पर छत से फेंकने का आरोप है। पीड़ित प्रधान के अनुसार उसके घर गांव का युवक रह रहा था, जो किसी मामले का वादी था, जिसके चलते पुलिस पर यह आरोप लगा है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। रतन सिंह जी, क्या घटना हुई है आपके? घटना हमारे घर पे दरोगा जी मोहर सिंह पहुँचे और छुनूलाल सिपाही और जगदीश, 5 लोग घर पे पहुँचे। तो जब पहुँच गए घर पे, फिर उनके बाद गाली गलौज किया इन्होंने। अब शब्द प्रयोग करा तो मैं दरोगा जी मैं आ रहा हूँ, बाहर निकल के अभी आ रहा हूँ, ऐसी कोई अवैधता क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? तो साले तू अभी समझता नहीं है, तो वो जानता है ये गुंडे ही चूतड़ों में घुस देंगे। उसके बाद ये भीतर घुसे आए। भीतर घुसे के बाद मैं छत पे चढ़ गया, इतने में ही जाने गाली गलौज की दरोगा ने। उसके बाद हमको धक्का मार दिया, मैं गिर गया। वहाँ से गिर के हमारा जो पैर टूट गया। छत से नीचे गिरे थे आप? हाँ, छत से गिर गए थे। कोई कार्रवाई की आपने? अभी कार्रवाई की, प्रार्थना पत्र दे दिया है कप्तान साहब को, और मैं अभी आया ही विधायक से मिलने आया हूँ। हमारी मदद की गुहार कर रहे हैं हम, हमारी मदद कराई जाए। मैं गरीब हूँ, बेसहारा हूँ और मैं ईमानदार आदमी हूँ। मेरे साथ अन्याय, मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। मेरी बच्ची एक BA में पढ़ रही है। मेरे खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। मैं समाज सेवी हूँ, सेवा करता हूँ जनता की। मेरी जांच करा कर न्याय मुझे दिलाने का भरोसा दें और मेरे साथ न्याय करें। हमारे थे उनके फ्रैक्चर है, क्या मामला है? प्रधान बहुत भला आदमी है, पूरा परिवार का सज्जन है, गरीब लोगों की मदद करता है। 10 साल प्रधान रहा और उसकी मैं समझता हूँ किसी थाने में आज तक उसके खिलाफ न कोई शिकायत, NCR तक दर्ज नहीं है। लेकिन वहाँ लोकल पुलिस ने उनके परिवार के साथ बदतमीजी की और भयवश वो प्रधान जी, पुलिस पीछे पड़ी, वो भागे तो उनके पैर टूट गया या किसी सिपाही ने धक्का दिया। अभी तो प्रधान जी का और उनके परिवार का यही कहना है कि सिपाही पीछे लगे, हमें पकड़ के हमारी धक्का मार दिया, हम जीना से गिर गए, हमारा पैर। इस तरह की मानवीय अमानवीय व्यवहार पुलिस का, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसमें जांच हो और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और प्रधान जी को न्याय हो। अब इस तरह का कभी नहीं देखा कि पुलिस भले लोगों को, या तो कोई अपराधी हो, अपराधियों को तो पकड़ती नहीं, अपराधी के पास जाती नहीं। भले लोगों, जब प्रधान का कोई किसी चीज़ से वास्ता, जब प्रधान गरीबों की मदद करता। अभी प्रधान ने हमसे करीब 8-10 दिन पहले 50,000 रुपया गरीब लोगों को, 100 लोग इकट्ठे किए जो गरीब थे, भूखे प्यासे बेचारे के लिए बहुत खराब चीज़ है। कोई आंदोलन नहीं। किसी अधिकारी के पास ये समस्या आपने बताई है? हाँ, ये सारे अधिकारियों के संज्ञान में, SP के संज्ञान में, SP ग्रामीण के भी संज्ञान में, और जो हमारे यहाँ IPS हैं जो CO का चाय ब्रेक है सर, उनके भी संज्ञान में, लिखित में भी शिकायत कर दी है। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से व्यक्ति, तो उन्होंने प्रधान जी ने कप्तान साहब और SP रूरल और CO जो का चाय देकर तीनों के व्हाट्सएप पे अपने लिखित में शिकायत कर दी है। अब जांच भी हो रही, शायद अब जांच में क्या निकल के आता है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों की मांग है कि अगर दोषी पुलिस वालों को खिलाफ कार्रवाई। ठीक।
ये एक सूचना मिली थी हमको अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि एक आशा कार्यकर्ती जो है जो कि गांव में सर्वे कर रहे थे, इसलिए कि गांव के में जो व्यक्ति बाहर से आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको क्वारंटीन करवाने के लिए। तो ये सर्वे पूरे जनपद में कराया जा रहा है। तो ये आशा वहीं पर सर्वे कर रही थी। इससे एक व्यक्ति है सत्य प्रकाश और छोटे, उसने कुछ बदतमीजी की थी, जिसकी सूचना आशा ने एसडीएम महोदय को दी थी। तो एसडीएम सिरसागंज ने ये बात हमको बताई। तो उसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए और उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए जो चौकी प्रभारी हैं उन्होंने संपर्क किया उस व्यक्ति से। तो उसने एक रतन लाल बघेल हैं, रतन लाल बघेल ने फ़ोन किया चौकी प्रभारी को, और सिंह को, कि आप क्यों मिलना चाहते हैं उससे। तब उन्होंने बताया कि इस तरह से घटना हुई है। तो रतन लाल बघेल ने बताया कि आप परेशान ना हो, मैं उसको आपके पास खुद ही लेके प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो 2 दिन बीतने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं आया। तो और फिर चौकी प्रभारी ने जब संपर्क करने की कोशिश की रतन बघेल से, तो उसके बाद रतन बघेल ने फ़ोन नहीं उठाया और कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया किसी तरह से। तो चौकी प्रभारी को वहाँ पे जाना पड़ा, और जब बात की गई वहाँ पर, तो वहाँ से वो व्यक्ति थे नहीं। उस समय उनके परिवार वालों ने बताया। तो वो पुलिस को देख के वो डर के पिछले रास्ते से उन्होंने भागने की कोशिश की, अपने आप ही भागने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह से मुलाकात भी नहीं है उनसे, और भागते हुए में वो शायद फिसल गए, उनका वजन कुछ ज़्यादा है, वो फिसल गए, उससे उनकी चोट लग गई। तो वही उन्होंने फिर ये सूचना बिल्कुल गलत है कि पुलिस ने मारपीट करी, वो चोट उनको खुद ही भागने में लगी थी। और उसी मामले में उसी आशा की जो तहरीर आई है, उस पर सत्य प्रकाश और छोटे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी।